हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनीष गौतम फ्रॉम वीर एंकर जुडिशरी दिल्ली। आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी का एग्ज़ाम आने वाला है बहुत जल्दी ही। यूपी की वैकेंसी हो सकता है विद इन 1 वीक या 1 मंथ आपको बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बात यह है कि प्रिपरेशन कैसे करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा जो पहले सिलेबस था और कुछ और नई नई जानकारी आ रही है कि हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और नए एक्ट जोड़ दिए जाएं। जैसे कि जीएस में बात चल रही है कि 7, 8, 9 एक्ट और जोड़े जाएंगे। ठीक है, पहले एक अमेंडमेंट हो ही चुका है लेकिन फिर से एक की बात हो रही है। तो अब बात यह है कि प्रिपरेशन की कैसे जाए, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें नोटिस करनी है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, तो हम जानते ही हैं कि यहाँ पर जब हम यूपी जुडिशरी की बात करते हैं तो यहाँ 3 स्टेज हैं जो कि जुडिशरी में होती है। पहला हमारा प्री है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है। ठीक है, 3 स्टेज है हमारी जहां पर हमें वर्क करना है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन जो रेज होता है बच्चों के सामने वो ये है कि क्या हम पहले प्री की प्रिपरेशन करें या मेंस की करें, है ना। ये एक क्वेश्चन आता है नए स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि प्री और मेंस को हम अलग नहीं रख सकते। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि ये पोर्शन प्री है ये पोर्शन मेंस है। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो प्री में अभी हमारा स्टार्टिंग है कि हमारा एक जीएस का पेपर होना है और दूसरा हमारा लॉ का पेपर होना है। जीएस में हमारे जो सब्जेक्ट आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, करंट, ये सब आएंगे। और लॉ में हमारे लगभग 10 एक्ट हैं या 10 सब्जेक्ट हैं हमारे, ये आएंगे लॉ के पेपर में। ठीक है, 450 नंबर का टोटल होता है जिसमें से 300 हमारा होगा लॉ का और 150 होगा हमारा जीएस का। ठीक है, मेरिट किया जाएगी, ये पेपर पे डिसाइड होगा। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अब करना कैसे होगा। तो जीएस का पेपर हमारा मेंस में भी आता है, जहां हमारे मेंस का पेपर है जीएस वाला 200 का पूरा पेपर है वो। तो जीएस हमारे लिए जब हम प्री के लिए पढ़ रहे हैं तब भी इम्पोर्टेंट है, जब मेंस हम लिखेंगे तब भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो मैं कहता हूं कि जीएस पर आपको पूरा फोकस करना ही है। ये 200 और यहाँ के 150 जो है ये बिल्कुल आपके प्रिपेयर रहने ही चाहिए। ठीक है, कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते आप इस चीज के लिए। इसके बाद अब बात आती है कि यहाँ के जो 10 सब्जेक्ट हैं, ये जो 10 सब्जेक्ट हैं इनमें से 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके मेंस में भी आते हैं, जो कि सब्सटेंटिव लॉ में आएंगे या फिर प्रक्रियात्मक विधि में आएंगे। ठीक है, या फिर हम लास्ट पेपर हम बात करें जहां हमारा लैंड लॉ आता है और दंड विधि आती है तो उसमें भी आपका आईपीसी आएगा। तो ये जो 7 सब्जेक्ट हैं, तो 7 सब्जेक्ट जो हमें पढ़ने हैं स्टार्टिंग में, जब हमें पता है कि 1 महीने में हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब हमें इस तरीके से इनका अध्ययन करना है कि हम तैयार रहें मेंस के लिए। प्री तो रहे ही हमारा, साथ में हमारा मेंस भी तैयार रहे। क्यों? क्योंकि जब लास्ट टाइम 2018 वाला मेंस हुआ था तब प्री के एग्जाम के बाद मेंस के बीच में सिर्फ 25 डेज बचे थे। तो उस 25 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना था, माइनर थे इतने सारे, लैंड लॉ थे, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश भी पढ़ना था। और अगर हम ये एक्ट पहले से ही इतने तैयार रखेंगे तो अब क्या होगा, जब हमारा मेंस की टाइमिंग आएगी तो अब हमारे पास जो और छोटे छोटे एक्ट हैं जो हमें बाद में पढ़ने हैं, जब हमारा मेंस का टाइम आएगा तब हम उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखें। ठीक है, एक और चेंजेस हुआ है, पहले 200 का इंग्लिश का पेपर होता था लेकिन अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, 2 पेपर कर दिए हैं। एक हमारा हिंदी का है और एक हमारा इंग्लिश का है, 100 मार्क्स का। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज है। ये एक इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से आते हैं, जिनकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो अब हिंदी में भी उनको 100 मार्क्स मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो इस बात पे भी हमें ध्यान देना है। अब इंग्लिश मीडियम वालों के साथ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि अब उनकी इंग्लिश अच्छी है लेकिन हिंदी नहीं होती है अच्छी, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि वो अब हिंदी पे थोड़ा सा ध्यान दें। अब 100 नंबर है, 100 नंबर समझते हो कि मतलब जहां जुडिशियल सर्विसेज में या यूपीएससी वाली सर्विसेज में आपको 1-1, 2-2 नंबर में कंपटीशन करना होता है, वहां 100 मार्क्स कितने ज्यादा होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो तीसरा पेपर है हमारा सारभूत विधि का,
तो सारभूत विधि जो है जब हमारा प्री हो जाएगा, प्री होने के बाद, वैसे अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सारभूत विधि की भी तैयारी आपको एटलीस्ट एक बार या 2 बार आपने अपनी विधि को पढ़ लेना चाहिए। 9 एक्ट हैं, हमें 9 के 9 हमें तैयार कर लेने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप टाइमिंग मैच नहीं कर पा रहे हो तो मैं कहता हूं कि तुम्हें 1 से 2 बार उसको पढ़ लेना चाहिए। 1-2 बार तुम पढ़ लोगे, चीज़ें रिमेंबर याद रखोगे, और उसके बाद जब मेंस आपका आएगा तब उसको आप 3-4 बार रिवाइज करके आप तैयार हो जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जुडिशरी की तैयारी आज से कर रहे हैं, बहुत टाइम पहले से कर रहे होंगे, चीज़ें आपको आती हैं, 1, 2, 3, 4 बार पढ़ चुके हैं। आप क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रक्रिया विधि आएगा। प्रक्रिया विधि, तो प्रक्रिया विधि के तीनों ही एक्ट हमारे यहां प्री में भी आते हैं। सीआरपीसी, एविडेंस और सीपीसी तीनों हमारे प्री में भी आते हैं। तीनों का हमारा प्रक्रिया विधि का मेंस का पेपर भी है। तो मैं आप लोगों को स्पेशली सजेस्ट करूंगा कि प्रक्रिया विधि के तीनों ही एक्ट को आप इतने गहन अध्ययन से पढ़ लें कि आप चाहे आज मेंस हो जाए या आज प्री हो जाए, आपको कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ना चाहिए कि चाहे जो भी हो हम एग्जाम कर लेंगे। ठीक है, तो हमें प्रक्रिया विधि पहले से ही तैयार करके रखनी है। इसके बाद हमारा जो लास्ट पेपर होगा जिसमें हमारा लैंड लॉ आते हैं और हमारा आएगा फिर उसमें दंड विधि, आईपीसी। ठीक है, तो आईपीसी आएगा। आईपीसी हमारा यहां भी आता है, प्री में भी आता है, तो आईपीसी भी हमें पहले से ही तैयार करके रखना है कि आईपीसी आए तो हमें फिर मेंस के टाइम पे सिर्फ हमें रिवाइज करने का मौका मिलना चाहिए, हमें उसको पढ़ना नहीं है उस टाइम पे। अगर ये अप्रोच रखोगे तो मेंस आपको इजी लगेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि अभी तो सिर्फ हम एमसीक्यू लगा लें, बेरक्ट पढ़ लें, ठीक है, अभी हम और बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे, जब मेंस आएगा तब मेंस पढ़ेंगे, तब मेंस के टाइम पे इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि टाइम नहीं मिलता है। तब ये नहीं सोचा जा सकता कि क्या चीज़ छोड़ें, क्या चीज़ पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी तब परेशानी आने लगती। इसलिए हमें क्या करना है, अभी से ही जो एक्ट हमारे प्री में आने वाले हैं और जो वही एक्ट जो मेंस में आएंगे उनको ऐसे पढ़ना है जैसे आज मेंस है। एमसीक्यू तो कंटिन्यू लगाने हैं, बेरक्ट तो कंटिन्यू पढ़ना है, लेकिन उसको पढ़ना भी ऐसे, आंसर राइटिंग करके देखनी है उसकी, कि जब हमारा मेंस आए तब हमें किसी चीज़ की कोई आवश्यकता ना पड़े, मेंस में इन एक्ट को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लैंड लॉ हमें 6 पढ़ने हैं, सारभूत विधि में हमें 4-5-6 एक्ट ऐसे हैं जो हमें नए पढ़ने पड़ेंगे, जो उसमें नहीं, जो हम प्री में नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है। अगर आप इस फॉर्मेशन के साथ चलते हैं तो आप बहुत जल्दी अपना एग्जाम कर लेंगे। फिर दूसरी बात, इसके साथ हमसे जुड़ने का भी आपको फायदा मिलेगा कि हम बहुत ही जल्दी अपना एक बैच लॉन्च करेंगे जो यूपी जुडिशियल सर्विसेज के लिए स्पेशल बैच होगा, जिसमें हम सारे ही एक्ट जो प्री में आने वाले हैं, जो मेंस में आने वाले हैं, उसकी तैयारी कराएंगे लगातार। और एग्जाम के टाइम तक, जब तक एग्जाम होता है तब तक हम प्री के तरीके से हम उसको पढ़ाएंगे, और साथ में ही क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी हम हैंड टू हैंड कराएंगे, जिससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका प्री और मेंस तैयार होता रहेगा। ठीक है, इसके साथ हमारा इंटरव्यू आता है, तो इंटरव्यू के लिए तैयारी हम तब करेंगे जब हम प्री और मेंस कर लेंगे। तो अभी हमें सबसे पहले फोकस करना है, जिस दिन तक नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक फोकस करना है हमें मेंस पर, और जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तब हम प्री के सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे और मेंस के भी पढ़ेंगे। लेकिन मेंस वालों को जो सिर्फ मेंस में आएंगे उनको हम थोड़ा सा रोक देंगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका एग्जाम 100% हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं कि जीएस आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एवरी डे 2 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स आपको जीएस को देना ही पड़ेगा अगर आप एग्जाम करना चाहते हैं। ठीक है, फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।